अवामी सवाल है। अवाम ये मुतालबा कर रही है कि जो पाकिस्तानी अवाम का दर्द है, ज्यादा बिल जो आ गए हैं, महंगाई हो रही है, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तानी इस मुतालबे को भी शामिल कर लेती तो पाकिस्तानियों पर बहुत बड़ा एहसान हो जाता, क्योंकि गजा का दर्द तो है लेकिन पाकिस्तानियों का भी एक दर्द है कि ज्यादा बिल है। तो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं वो, क्योंकि ये काज इतना बड़ा था और ये जो इस वक्त हालात थे वो इतने संगीन थे कि हमने समझा हम महंगाई वाला रखेंगे और रखेंगे ना, तो अब 10% अगर लोग बता रहे हैं तो फिर 100% ने कहना था ये अपनी ज़ात के लिए निकले हैं, अपनी मशहूरी के लिए निकले हैं, ये इस तरह निकले हैं, इन्होंने अभी अपनी जो है ना वो दुकानदारी चमकानी है। तो हमने कहा चूंकि ये मिशन ऐसा है कि हम इसके लिए प्रॉपर तरीके से हम आवाज़ उठाएं, बाकी महंगाई के खिलाफ और लाकानूनियत के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ, और ये जो मुल्क को रोज बरोज कर्जों में डबोया जा रहा है और IMF से कर्जे लेकर खुद अयाशियां करते हैं, इन सब के खिलाफ तो हम मुसलसल आवाज उठा भी रहे हैं। और हमारी मकसद भी यही है कि ऐसे लोग आ जाएं सामने कि वो खुद भी करप्ट नहीं हो और वो कौम को भी करप्शन से बचाए और एक अच्छे तरीके से कौम को लीड करे। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, तो वो तो पूरे मंशूर में शामिल है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने एक तारीख साज पाकिस्तान बचाओ मार्च किया था, तो उनके लिए तो हम वक्त हाजिर हैं। कोई भी आवाज उठता है उसके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज को मिलाते हैं। तो ये नहीं है कि वो हमने शामिल नहीं किया तो वो हमारा मसला नहीं है या हमें उसका दर्द ही नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि उसके सामने हमने कहा बस यही रख ले। इस वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुतालबा है और हम भी चाहते हैं कि गजा में जो गजाई सामान पहुंचाया जाए, जो नेतन्याहू उसको दहशतगर्द करार दिया जाए। और आपके इस मुतालबे में मैं ये चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि पूरे 57 इस्लामी ममालिक आपके साथ होंगे कि ये मामला अफवाह तफहीम से, बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी मामला की खराबी से ये हल हो जाना चाहिए। जो लोग आपको देख रहे हैं और आपके इस मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जो मुझे सुन रहे हैं, एक तो उनको ये कह दूंगा कि जो अमीर मोहतरम ने ऐलान किया है कल कि तमाम वो हमारे भाई, वो चाहे हुकूमती सतह पे हो या नीचे, जो भी हमारे सहाफी, डॉक्टर्स और हमारे जमींदार, हमारे तुजार जो भी है, वो अपने अपने घरों पे फलस्तीन का झंडा लहराए, अपने जो है ना वो दफातर में, अपनी सीनों पे एक माहौल बनाए पूरा फलस्तीन के साथ। हमारा चूंकि जो दुनिया आप जो है ना बिल्कुल यानी एक वही चीज नहीं है, सब कुछ देखा जा सकता है। तो अगर हमारे मजलूम भाई देखेंगे कि फलस्तीन के पाकिस्तान वाले मुकम्मल तौर पे हमारे साथ खड़े हैं, उनको हौसला होगा और एक अच्छा तासुर जाएगा एक इस्लामी मुल्क से। तो सबसे पहले तो मुतालबा यही है, दरख्वास्त यही है कि आप लोग अपने घरों पर, अपने दुकानों पर, मार्केटों पर फलस्तीन का झंडा लहराए ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए और एक अच्छा पैगाम जाए। दूसरी बात जो मैं उनसे कह रहा वो ये कि कल भी जुम्मा है, तो जो उलमा है, जो खुतबा है, वो नमाज जुम्मा में इस धरने की हिमायत में और हमारी मुतालबात की हिमायत में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं और जो अवाम है उनको समझाएं कि हम कोई अपनी ज़ात के लिए यहाँ पे नहीं, कोई अपनी पार्टी मफादात के लिए नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मजलूम मुसलमानों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो कम से कम हमारी हिमायत में वो इनको पता तो चले कि हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं। लोग तो इनको ये तो बताते हैं कि रोड पे, बल्कि आज तो किसी ने इस हद तक कहा कि एक शरपसंद ग्रोह, यानी उनको ये भी तौफीक नसीब नहीं हुई कि जिसने 29 लाख वोट लिए और जो पाकिस्तान की जो मजहबी सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, उसको हम कम से कम नाम तो ले। तो ग्रोह और इस तरह शरपसंद तो कम से कम जो सिर्फ ये कहते हैं कि रोड बंद है, लेकिन ये नहीं कहते किस वजह से निकल आए हैं और किस लिए बंद है। क्या बारिश में हमें यहाँ पे तकलीफ नहीं होती या हम यहाँ पे आराम से हैं? हम तो उनसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर रोड बंद होने की वजह से तकलीफ में है, हम 10% उनसे ज्यादा फिर तकलीफ में होते हैं। लेकिन चूंकि ये काज और ये मिशन ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अगर कुछ न कुछ उनको इस पे रिलीफ मिल जाए, तो मेरा उनसे मुतालबा है तमाम अहबाब से कि इसके लिए कम से कम ज़हन साजी की जाए और इनको बताया जाए कि ये बहुत बड़े मिशन के लिए है। और जहाँ तक हमारे साथ शामिल होने की बात है, तो जब उनको मौका मिलता है तो वो आके इस मुकद्दस मिशन में हमारे साथ शामिल हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि हमारी थोड़ी सी मेहनत की वजह से उनको इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा।
آپ کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے ان کی بھی آواز سنی جائے گی اور تحریک لبیک پاکستان ان کی آواز بنے گی. ابھی اتنا بڑا کاز ہے غزہ کا، یہ جو معاملہ ہے، تحریک لبیک پاکستان فیض آباد دھرنا دیے بیٹھی ہے اور 3 مطالبات ہیں. ان 3 مطالبات کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، مذاکرات کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اپنے اس کو اجازت دیجیے گا لینے کے بعد.